Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of geography that's about the earth. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो जो लेक्चर मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है उसको आपको कंटिन्यू देखना है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने कंप्लीट किया उसको भी आप रिवाइज करोगे साथ साथ, ठीक है। So I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. ये क्रैश कोर्स है for JK SSB exams, JKP SI and also for FA exam. So let us start without wasting time. आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट जो अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर होता है, कहाँ से आप मेजर करते हो, आप बोलोगे हम इसको मेजर करते हैं अर्थ के सेंटर से। अगर मैं आपको दिखा दूं ये अर्थ का सरफेस है, कौन सा वाला, ये जो है ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये सारा जो है ये अर्थ का सरफेस हो गया और ये जो है ये अर्थ का सेंटर हो गया। मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट किया, पॉइंट ए अर्थ के सरफेस के ऊपर। यहाँ से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम नाम बोलते हैं, ये हो गया इसका लैटिट्यूड। यहाँ से हम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं ये हो गया इसका लैटिट्यूड। यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट पे देखेंगे, इसको लैटिट्यूड जनरली हम नाम बोला जाता है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। दूसरा होता है ठीक है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। वो हम एक्चुअली क्या होते हैं, लाइंस, ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, उनको लॉन्गिट्यूड्स का नाम बोला जाता है। लेकिन ये जो होता है इनको हम लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट जो है दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को हम डिग्री से मेजर करते हैं और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं उसको भी हम डिग्री से ही मेजर करते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड भी एंगुलर डिस्टेंस ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। द लैटिट्यूड स्पेसिफाइज ए लोकेशन डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एक लोकेशन जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम, कहाँ से, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर मैं एक ये अर्थ बनाता हूँ, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया, ये वाली लाइन जो है ये हो गया इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हमें ये बताता है लोकेशंस का नाम और यहाँ से साउथ ऑफ इक्वेटर ये बताता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये होगी एक लैटिट्यूड, ये दूसरा लैटिट्यूड, ये तीसरा लैटिट्यूड, ये ऐसे ऐसे मैंने लैटिट्यूड। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट ए मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा पॉइंट बी मैंने लिखा। दैट मीन्स मैंने लिखा एक लैटिट्यूड के ऊपर पॉइंट ए और दूसरे लैटिट्यूड के ऊपर पॉइंट बी। मतलब जो जो लोकेशन, जो जो कंट्रीज़, ठीक है, इस लैटिट्यूड के ऊपर आती है, एक लोकेशन के ऊपर आती है, उस कंट्री को हम बोलते हैं ये किस लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट करता है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कौन कौन से लैटिट्यूड्स जो है जिनको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और इन लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों इनको पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। जैसे कि इक्वेटर, फिर मैंने दूसरा लिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ली है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ली है और एक और मैंने यहाँ पर लिया है और एक और मैंने यहाँ पर लिया है। जो सबसे बड़ी वाली है, सबसे बीच वाली जो है, इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसके ऊपर जो भी पोर्शन आता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के साइड से आ जाता है। इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, क्यों यहाँ पर जो होता है हमारे पास साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इस लाइन को मैं आगे खींचता हूँ, जिसको मैं नाम बोलता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट लाइन की मैं बात करता हूँ, ये वाली लाइन मैंने इसकी मैं बात करी, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये किस लैटिट्यूड पे आपको बोला, इसको बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए इसको नॉर्थ आता है साथ। ये भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन कहाँ पर है, साउथ पे, क्योंकि ये इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ के ऊपर है। और ये जो है बीच वाला ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर का नाम बोला जाता है। फिर इस लाइन की मैं बात करता हूँ, इसको बोलते हैं हम आर्टिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। और इसकी मैं बात करता हूँ, ये हो गया एंटार्क्टिक के साइड में और इसको बोला जाता है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में। ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स या जिनको आप लैटिट्यूड्स का नाम बोला जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया, हाँ सर हमें ये क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे इक्वेटर की हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इंडिया में एक पिछला एग्ज़ाम जो था आपको इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पूछा गया था लोकेशंस का नाम दिया गया था, ये था इक्वेटर ज़ीरो, ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपको पूछा गया इंडिया के थ्रू किस स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कुछ लोकेशंस का नाम दिया गया था। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ इंडिया को, ऐसे फिर यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे फिर पूछा गया है कि ये जो लाइन जो है ये किस के थ्रू पास होती है, किस मतलब प्लेसेस का नाम दिया गया था और उनको आपको बोला था कौन सा पास होता है, किस प्लेस के थ्रू पास होता है, किसके थ्रू पास नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको वहाँ पर शायद आई थिंक वेस्ट बंगाल का नाम था कि ऑप्शन को मार्क करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा स्टेट जो है बाइसेक्ट किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक ऑप्शन आपके पास था ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास बी ऑप्शन था उड़ीसा, क्या उड़ीसा का थ्रू होता है, और तीसरा ऑप्शन जो था यूपी, चौथा ऑप्शन जो था दैट इज़ गोवा। तो ये आपको याद रखना है, इन चार में से आपको देखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस के थ्रू पास होता है, ठीक है। जब हम फैक्ट्स पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, बट ना तो उड़ीसा के थ्रू पास होता, ना तो यूपी के थ्रू होता था, ना तो गोवा के थ्रू। इसको वेस्ट बंगाल आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल के थ्रू ये क्या कर रहा था, ये पास होता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ की ये बात कर रहा है, मतलब इस लाइन की ये बात कर रहा है, ये किस के थ्रू पास हो रहा था। चार ऑप्शंस में से आपको टिक करना था वेस्ट बंगाल को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इक्वेटर की हम बात करते हैं। इक्वेटर क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट ये होता है, इक्वेटर जो होता है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। Equator is an imaginary line running on the globe that divides Earth into two equal parts. Northern half of the Earth is known as Northern Hemisphere. जो नॉर्थ वाला पार्ट जो होता है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जानते हैं, जो साउथ वाले साइड जो होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे बड़ा ये लैटिट्यूड कौन सा होता है? आपको बोला सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हैं लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करते हैं, मतलब हम इन पॉइंट्स की बात करें, एक इन लाइन्स की हम बात करते हैं, जिनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। एक्चुअली ऐसे होता है, ये एक्चुअली ऐसे तो ये नॉर्थ पोल हो गया ना, और ये साउथ पोल। डायग्राम से ही आप जनरली समझो, ये साउथ पोल, ये लाइन्स कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ये कंप्लीट सर्कल्स आपको क्या देखने को मिलेगा, फुल सर्कल्स जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ये लाइन जो है ना एक्चुअली ये ऐसे आ जाती है और ये लाइन यहाँ से निकल के आती है। अरे बात समझ, जब आप ग्लोब को देखते हो। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर। ये अलोंग द इक्वेटर होता है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। एक लाइन होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसके ईस्ट और इसके वेस्ट साइड में देखोगे ये वाली और बीच में इक्वेटर होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या होती है? एक एंगुलर डिस्टेंस होती है किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अलोंग द इक्वेटर। ये इक्वेटर के अलोंग होता है, अर्थ अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन मैंने लिया है, इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में ये लाइंस आपको देखने को मिलेगी। द सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सेमी सर्कल्स होते हैं। लैटिट्यूड्स मैंने अभी बोला आपको, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? वो फुल सर्कल्स होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये सेमी सर्कल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया। दैट मीन्स ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये नॉर्थ पोल से लेकर कहाँ से आ जाता है? साउथ पोल तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप ये भी देखोगे नॉर्थ से लेकर साउथ, यहाँ पर भी देखोगे नॉर्थ से लेकर साउथ, यहाँ से देखोगे नॉर्थ से लेकर साउथ, यहाँ से देखोगे नॉर्थ से लेकर साउथ। तो ये सेमी सर्कल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये सेमी सर्कल्स होते हैं रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल। ये पोल टू पोल रन करते हैं, मतलब यहाँ से एक पोल है और यहाँ से दूसरा पोल है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहाँ से? नॉर्थ से साउथ, एज ए मेरिडियंस। इनको हम मेरिडियंस भी बोला जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड्स को एम से डिनोट करते हैं, मेरिडियन से, और लैटिट्यूड्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पैरेलल्स के नाम से जानते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनकी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। प्राइम मेरिडियन इज द सेमी सर्कल फ्रॉम पोल टू पोल फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्ट वेस्ट अप टू द 180 डिग्री। बोला जाता है जो हमारे पास मेरिडियन जो होती है, नॉर्थ पोल हो गया ये वाला, साउथ पोल हो गया ये वाला, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये हो गया प्राइम मेरिडियन।
फिर इसके ईस्ट में हम आते हैं और फिर हम वेस्ट में आ जाते हैं। ईस्ट में क्या करते हैं, अप टू 180 डिग्री जो है हम क्या करते हैं, लाइंस को ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से भी 180 डिग्री जो है यहाँ से लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ईस्ट की तरफ 180 डिग्री और वेस्ट की तरफ जो है अप टू 180 डिग्री तक हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज ग्रीनविच मीन टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऐसा पॉइंट, जैसे कि मैंने क्या किया, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे, सपोज मैं लिखता हूँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये सपोज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इस पे जो टाइम जो देखने को मिलता है उस टाइम को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, GMT जिसको बोला जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो आप टाइम देखते हो उसको बोलते हैं आप GMT। और इंडिया का टाइम आपको पता है जिसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी आप समझो कि 0 डिग्री पे जो होता है वो ग्रीनिश टाइम। इट इज़ बेस्ड ऑन लोकल टाइम ऑफ मेरिडियन, जो मेरिडियन का लोकल टाइम होता है उसी का। जैसे कि यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ, इसके ऊपर जो टाइम है उसको बोलते हैं इस मेरिडियन का लोकल टाइम है। किस मेरिडियन का? 0 डिग्री का। पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, ये किससे पास होता है? लंदन जो है इंग्लैंड में, वहाँ पर एक जगह है जिसको ग्रीनविच बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ग्रीनविच मीन टाइम। 180 डिग्री ऑफ मेरिडियन, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है, इज एग्जैक्टली अपोजिट द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में आपको देखने को मिलेगा। जो प्राइम मेरिडियन है उसके अपोजिट में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको बोलना है, हमें देखने को मिलेगा 180 डिग्री मेरिडियन देखने को। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो हमारे पास 180 डिग्री वाला जो है, 180 डिग्री वाला जो है उसको हम क्या नाम बोलते हैं? आपको बोलना है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये एक्चुअली क्वेश्चन में भी, एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सा है। आपको बोलना 180 डिग्री मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन है, और 0 डिग्री जो है ये ग्रीनविच मीन लाइन है। और ये 180 डिग्री जो है ये किसको? ये प्राइम मेरिडियन को क्या है? अपोजिट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर हो गया? जो प्राइम मेरिडियन मैंने आपको अभी दिखाया था, ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से इसके ईस्ट और इसके वेस्ट में ये 180 डिग्री एक्चुअली क्या है? ये इस प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में है। मतलब एक अगर सामने है, दूसरा क्या है? बैक साइड से आपको देखने को मिलेगा, या दूसरा अगर बैक साइड से, तीसरा आपको पहला वाला आपको जो है फ्रंट साइड से देखने को। ये ग्लोब से ही एक्चुअली हम देख पाते हैं। ये एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन 82.5 डिग्री, मतलब 82 एंड इस तरीके से 82.5 डिग्री ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है 82 1.5 डिग्री ईस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? हाफ डिग्री का मतलब इसको बोला जाता है ईस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से मेरिडियन को एक्सेप्ट किया फॉर स्टैंडर्ड टाइम के लिए? आपको बोलना है 82.5। मतलब ये अगर इंडिया है, ये अगर इंडिया ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने साउथ वाला पार्ट बना लिया। एक लाइन जो पास होती है यूपी के थ्रू, नैनी के थ्रू पास होता है, यूपी इलाहाबाद आप बोल सकते हो, जो एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमें बताता है। और वो क्या है? वो एक्चुअली 82.5 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट याद रखना, मतलब ईस्ट का मतलब जो मैंने अभी ये वाली लाइन बोली थी ना 0 डिग्री, जो मैंने 0 डिग्री बोली थी ना, 0 डिग्री हो गया ये वाला जो कि ग्रीनविच मीन लाइन है। इससे आगे आप आते हो और आप देखते हो, आप यहाँ आगे इस ईस्ट तरफ आ जाओगे ना, तो आएगा आपको 82.5। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 82.5 और इसी 82 ये इंडिया के थ्रू डायरेक्ट ये पास होता है। एक्चुअली ये जो है ये इंडिया के सेंटर के थ्रू ही ऑलमोस्ट पास होता है, मैप के सेंटर के थ्रू, ठीक है? इट इज़ बेस्ड ऑन लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच मीन नियर लंदन, ठीक है? अच्छा, ये मैंने बोला आपको, विच इज़ 5 आवर 30 डिग्री मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ये कितना आगे है? आपको बोलना 5 आवर 30 मिनट्स जो है ये आगे है किससे? ग्रीनविच से। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने रखा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या रखा है? यहाँ पर मैंने ग्रीनविच मीन लाइन रखा है, मतलब 0 डिग्री का रखा है, और यहाँ पर मैंने ये इंडिया बनाया। आप आराम से देखो, ये मैंने इंडिया बनाया है, और ये हो गया आपको पता है ये वाला साइड। इससे आपको ज़्यादा समझ आ गया, ये वाला साइड आ गया ईस्ट वाला साइड, ये वाला साइड आ गया वेस्ट वाला साइड। मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स यहाँ तक ये जो है ये इंडिया है। अब इसके थ्रू एक लाइन पास होती है, एक मेरिडियन पास होता है इंडिया के थ्रू, और उसको बोला जाता है। और ये कितना आगे होता है? आप बोलोगे ये 5 आवर 30 मिनट हम आगे हैं किससे? ग्रीनविच मीन से। अगर ग्रीनविच मीन में अभी क्या बज रहे हैं? 12 बज गए हैं, 12 बज गए, नून दिन के 12 बज गए। तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर शाम के 5:30 बजे होंगे, 5:30 PM होगा।
मेरी बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पर ग्रीनविच मिनट के ऊपर अभी 1 बज गए हैं, दिन के 1 बज गए हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 6:30 बजे यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर अभी 2 बज गए हैं इस ग्रीनविच मिनट में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को 7:30। तो दैट मीन्स हम कितना आगे हैं, हम कितना आगे हैं आप बोलो, क्योंकि ईस्ट जो है ये आगे वाला टाइम बताता है, हम इनसे आगे हैं, हम टाइम जो है अहेड जिसको बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना था, ये मैंने आपको बता दिया। द इंटरनेशनल डे टाइम रनिंग ओवर द पैसिफिक ओशन, और ILD जो बोला जाता है, जिसको आप जनरली 180 डिग्री लाइन बोलते हो, वो कहाँ पर पास होता है, वो पैसिफिक ओशन के थ्रू पास होता है। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो है आपका एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपके अर्थ के ऊपर, जिसको आप लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हो। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट रिजिड रॉक शेल ऑफ द अर्थ। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, अर्थ में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, अर्थ को मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम से बनाऊंगा। अर्थ का मैंने एक पार्ट लिया, और जैसे कि ये मैंने क्रस्ट बना लिया, ये मैंने पूरा क्रस्ट बना लिया, ये मैंने मेंटल बना लिया, और ये मैंने कोर बना लिया। ये जो आउटर वाली कवरिंग आप बोल सकते हो, ये वाला पोर्शन आप बोलो, इसको बोल सकते हो आप, ये होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट रिजिड रॉक शेल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का आउटर शेल है। इट कंप्राइज ऑफ क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। एक्चुअली ये पूरा क्रस्ट आ जाता है, और मेंटल का एक ऊपर वाला पार्ट होता है। मैं आपको डायग्राम से ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये मैंने पूरा अर्थ बना लिया, ये हो गया। ये मैंने क्रस्ट बना लिया, ये मैंने मेंटल बना लिया, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, मेंटल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये डैश डैश वाली लाइन्स हैं, ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये वाला पार्ट जो मेंटल का है, ये अपर मेंटल, और ये पार्ट जो है दैट इज़ इनर मेंटल। ठीक है, ये हो गया। ये जो आपके पास ये वाला क्रस्ट हो गया, तो दैट में आपने ये पूरा क्रस्ट लिया, और मेंटल का अपर वाला पार्ट लिया, ये वाला मेंटल का अपर वाला पार्ट लिया, इसको मिलाकर बोला जाता है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किसके बराबर है? आप बोलोगे एक तो क्रस्ट पूरा अपर मेंटल, याद रखना UM अपर मेंटल, और इसी को हम नाम देते हैं, ये लिथोस्फीयर होता है। एलकम, ठीक है, एलकम आप बोल सकते हो, वेलकम बोलो या एलकम बोलो, इसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिथोस्फीयर? द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आपको पता है अर्थ में आपको लिथोस्फीयर भी देखने को मिलेगा। मतलब लिथोस्फीयर का मतलब होता है एक्चुअली लैंड, ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक्चुअली एयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है एक्चुअली वाटर, और इसी अर्थ के ऊपर आपको बायोस्फीयर लाइफ भी आपको देखने को मिलती है। द लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सॉलिड पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर है, क्योंकि आप देखोगे जब आप अर्थ के इनसाइड जाओगे, वहाँ पर कुछ पोर्शन आपको मोल्टन देखने को मिलेगा। आप अर्थ को देखते हो तो आपको कुछ पोर्शन आपका सॉलिड देखने को मिलता है, और लिथोस्फीयर ये जो है ये सॉलिड शेल है, ये आपको याद रखना। रिज्ड है, रिज्ड रॉकी शेल है। द एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ गैसेज। एटमॉस्फेयर क्या है? आपको पता है ये गैसेज की लेयर है, जहाँ पर आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हाइड्रोस्फीयर इज़ द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फीयर आपको पता है ये क्या कौन सा पोर्शन होता है? आप बोलोगे यहाँ पर ये पानी की बात कर रहे हैं, जैसे कि ओशंस, रिवर्स, लेक्स, वाटर वेपर्स। बायोस्फीयर इज़ द लेयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये भी मैंने आपको बताया। बायोस्फीयर कौन सा पार्ट है जहाँ पर हम लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें ये तीनों देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब आगे हम आते हैं, हम और डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ का इंटीरियर। अर्थ का इंटीरियर का मतलब अर्थ का पूरा हम जानेंगे क्या क्या देखने को मिलता है। अर्थ में आपको देखने को मिलता है डिवाइड इनटू क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये एक्चुअली अर्थ तो ऐसे है ना, लेकिन मैं इसका एक पार्ट लेता हूं सो दैट आपको पूरा नजर आएगा। मेरा कहने का मतलब कि ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर, ठीक है, ऊपर वाला क्रस्ट होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस मेंटल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये मैंने एक लाइन ड्रा की, ये अपर मेंटल हो गया और ये हो गया लोअर मेंटल, ठीक है। और कोर को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया आउटर कोर, और ये वाला हो गया, इसको इनर कोर बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रस्ट ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। मेंटल को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर ये मेंटल है, मेंटल को भी मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर अगर ये है, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स दिया है, इनर कोर और आउटर कोर। ये आपको याद रखना। हो गया क्लियर? हाँ सर, ठीक हो गया। अब हम एक एक करके पहले क्रस्ट की बात करते हैं। क्रस्ट अगर हम बात करते हैं,
क्रस्ट इज़ द आउटर लेयर ऑफ अर्थ वेयर वी लिव। क्रस्ट जो है अर्थ का आउटर कवरिंग है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम पेड़ लगाते हैं, जहाँ पर हमें वाटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लाइफ का एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हम घर बनाते हैं। ये ऊपर ज़मीन जो है ना, आपका अर्थ जो है ना, उसके ऊपर वाली कवरिंग, इट्स द स्किन ऑफ आवर अर्थ। अर्थ की स्किन को हम क्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर मैंने अर्थ बना लिया, ये अर्थ बना लिया, तो ये देखो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। आप देखो ये वाला जो है ये अर्थ की टॉप कवरिंग है, विच रेंजेस बिटवीन 5 to 30 किलोमीटर। और इसकी आप ये बोल सकते हो किस रेंज में है क्रस्ट है, या डेप्थ कितना है क्रस्ट का, आप बोलोगे 5 to 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक के आसपास आप देखोगे ये क्रस्ट की डेप्थ है, ठीक है, 5 to 30। कहीं पर 5 आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं पर 30 किलोमीटर। अब आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि आप देखो ध्यान से, अगर देखो कि आप, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया अर्थ, लेकिन यहाँ पर अर्थ के ऊपर आपको ओशंस भी देखने को मिलेगा ना, ओशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसे आप देखो, अब यहाँ पर ऐसे देखो, ध्यान से देखना, ये हो गया पूरा क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट है ना, ये पूरा क्रस्ट है, ये क्रस्ट ये क्रस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखो, अभी आप यहाँ से यहाँ तक देखो, ये इस जगह से यहाँ तक ये हो गया पूरी इसकी थिकनेस। और यहाँ पर भी आप देखो, ये तो पानी है, ये तो वाटर है, ये तो ओशन मैंने बना लिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो है थिकनेस, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि ओशन बॉटम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और ये हो गया जो है क्रस्ट का ये वाला पोर्शन, क्रस्ट का कौन सा वाला, क्रस्ट वाला एंड वाला क्रस्ट, ठीक है। और यहाँ से देखो आप, ये हो गया कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट होता है, लैंड होता है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ पर 30 किलोमीटर होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है थिकनेस किसकी ज़्यादा है, ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो है ना, ये इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और ये जो है ना, ये क्रस्ट जो होता है, ये वाला क्रस्ट, ये ओशन क्रस्ट है। थिकनेस किसकी ज़्यादा, ओशन क्रस्ट की या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। आप बोलोगे सर ओशन क्रस्ट की थिकनेस तो कम है, ये आप देखो सर, इसका ये जो क्रस्ट है ओशन का ये कम है, लेकिन कॉन्टिनेंट क्रस्ट का जो है इसका थिकनेस ज़्यादा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज ग्रेटर बिलो द कॉन्टिनेंट्स देन द ओशन फ्लोर। याद रखना, बोला जाता है कॉन्टिनेंट जो है इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और जो ओशनिक जो आपका जो है ओशन क्रस्ट जिसको बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट, इसका थिकनेस जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो ये पोर्शन जो है ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हो गया ओशनिक क्रस्ट, ये पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, याद रखना, SIAL, सियाल आप बोल सकते हो, ठीक है, SIAL, सियाल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना है, सियाल का, सियाल से निकला, मतलब SI का मतलब, SI का एग्जाम नहीं, ये होता है सिलिकॉन या सिलिका आप बोल सकते हो। AL का मतलब होता है ये एल्युमिनियम होता है। मतलब क्रस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, आपको बोलना है, एक तो सिलिकॉन और दूसरा एल्युमिनियम, सिलिकॉन या सिलिका भी आप बोल सकते हो। ये कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, मतलब इस वाले क्रस्ट में, किस में, इस वाले पोर्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको SIAL देखने को मिलता है, और इसमें भी SIAL भी देखने को मिलता है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो मैं ग्रीन से आपको बनाऊंगा ये हो गया ओशन क्रस्ट। ये वाला जो है ये आप बोल सकते हो ओशन क्रस्ट, ये वाला, ठीक है। एंड ओशन क्रस्ट इज मेड ऑफ सीमा। ये सीमा कौन सा बना है, ये सीमा आपको याद रखें, ये वाला जो है ये सीमा का बना है, SIMA। इसे आप विजुलाइज ज़्यादा करोगे, ये SIAL ही है, ये SIAL है। तो ये ओशनिक क्रस्ट था, और ये ओशनिक क्रस्ट है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो याद रखना, ओशन क्रस्ट में एक्चुअली क्या देखने को मिलता है, सिलिका भी देखने को मिलता है, एल्युमिनियम भी देखने को मिलता है, और मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है। याद रखना, सीमा ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द बाउंड्री बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट इज टर्म्ड एज, ठीक है, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की मैं बात करूँ इसको बोलते हैं कोनोरॉड बाउंड्री। याद रखना, कोनोरॉड बाउंड्री जो है ये अपर क्रस्ट और किस में, लोअर क्रस्ट में देखने को मिलता है। इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया था JKS में, पिछला एक क्वेश्चन मैंने देखा था पेपर के ऊपर, कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन ये बाउंड्री जो होती है और क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी बाउंड्री है, मेंटल और कोर में कौन सी बाउंड्री है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल में कौन सी बाउंड्री है, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर में कौन सी बाउंड्री है। तो ये आपको याद रखना। अभी मैं किसकी बात करूँ, क्रस्ट की ही मैं बात करूँ, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मतलब मैंने क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये अगर क्रस्ट हो गया, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। क्रस्ट को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब एक ऐसी लाइन, एक बाउंड्री होती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया।
जो बाउंड्री होती है बीच में, जो ये एक बाउंड्री होती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, और इसी बाउंड्री को हमने नाम दिया है कोनोरॉड बाउंड्री। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद मेंटल की बात करेंगे। इट इज़ कंपोज ऑफ सिलिका मैग्नीशियम आयरन। इसमें आपको सिलिका भी देखने को मिलेगा, Mg भी देखने को मिलेगा जिसको मैग्नीशियम से नाम जानते हैं, और Fe आयरन भी आपको देखने को मिलेगा। इट लाइज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड आउटर कोर। ये कहाँ पर होता है? लोअर क्रस्ट और आउटर कोर। मतलब फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको और तरीके से समझना पड़ेगा। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। इनको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, आपको पता है। ये हो गया अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट, ये हो गया आउटर मेंटल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आउटर मेंटल, ये हो गया अपर मेंटल, आप बोलो, ये हो गया लोअर मेंटल, ये हो गया कोर। कोर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। अब आप देखो मेंटल कहाँ पर आपको देखने को मिला। ये मेंटल जो है ये कहाँ से शुरू होता है? आप बोलोगे ये बीच में है। किसके बीच में? आप बोलोगे ये बीच में है जो आउटर कोर, ये है ना आउटर कोर, ये आउटर कोर, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ना आउटर कोर। ये आउटर कोर और लोअर क्रस्ट के बीच में, ये मैंने लोअर क्रस्ट बना लिया, ये मैंने लोअर क्रस्ट बना लिया, ठीक है। ये लोअर क्रस्ट हो गया और क्या हो गया? आउटर कोर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। यही लिखा है लोअर क्रस्ट एंड आउटर कोर, ठीक है। ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। आप देखो मेंटल किसके बीच में? आप बोलोगे सर क्रस्ट और कोर के बीच में, लेकिन कोर का कौन सा वाला पार्ट? ये आउटर कोर है, और क्रस्ट का कौन सा वाला पार्ट? ये लोअर क्रस्ट है। इसके बीच में ही हमें मेंटल देखने को मिलता है, विच इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। और इसकी थिकनेस कितनी है? फ्रॉम द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस से लेकर मेंटल की कितनी थिकनेस है? आप बोलोगे 2900 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2900 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस है, किसकी? मेंटल की। कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से। और क्रस्ट की आपको पता है फ्रॉम द सरफेस से कितना है? आप बोलोगे अप टू 30 किलोमीटर्स। मैंने आपको बताया हुआ है या, ठीक है। ये हो गया क्लियर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। हमने इसको डिवाइड किया है दो मेंटल्स में, एक है अपर मेंटल और दूसरा हमारे पास क्या है? लोअर मेंटल। द मेंटल जनरली इज इन सॉलिड स्टेट। मेंटल जनरली जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि मैंने क्रस्ट आपको बोला सॉलिड फॉर्म में। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज आल्सो कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। मेंटल का अपर पार्ट जो इसको एस्थेनोस्फीयर से नाम से जाना जाता है। फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, ये हो गया आपका कोर। इसीलिए ज्योग्राफी को टेक्निकल सब्जेक्ट बोला जाता है। जितना आप इसमें डायग्राम्स इमेजिन कर सकते हो उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब यहाँ पर आप देखो मेंटल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आप देखो ये वाला मेंटल, ये हो गया अपर मेंटल और ये हो गया लोअर मेंटल। ये मैंने बता दिया हो गया ये वाला मेंटल पूरा जो है, ये वाला पोर्शन पूरा जो है ये सारा सॉलिड है। अपर मेंटल को बोला जाता है, इसे अपर मेंटल को दूसरे नाम से जाना जाता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर में कंफ्यूज नहीं होना, इसी को एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द मेंटल एंड फ्लोज एंड मूव्स द प्लेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये मेंटल का पार्ट है और ये एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अर्थ का प्लेट मूव करता है ना, एग्जैक्टली एस्थेनोस्फीयर भी मूव करता है। ये आपको याद रखना है, एज ए प्लेट है, मूव्स द प्लेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एस्थेनोस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो पूरा क्रस्ट जो है ये इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये अगर हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है एस्थेनोस्फीयर, ये वाला हो गया एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर पूरा क्रस्ट जो है, ये प्लेट है ना अर्थ का, ये क्या करता है? ये मूव करता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर की, हम बात करते हैं, ठीक है। कोर, द कोर इज द इनर मोस्ट एंड द हॉट लेयर। द कोर इज द इनर मोस्ट एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच लाइज बिलो द मेंटल। आपको पता है कोर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? सर कोर हमें देखने को मिलता है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर हमें देखने को मिलता है, ये मेंटल के बिलो देखने को मिलता है। और ये कोर जो है ये इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलते हैं अर्थ की, और ये सबसे हॉट लेयर है। इट इज़ कम्पोज मेनली ऑफ निकल। यहाँ पर हमें निकल देखने को मिलता है, Ni निकल, Fe आयरन, और इसी को शॉर्ट में नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेंटल में नाइफ आपको देखने को मिलेगी, चाकू नहीं, निकल और आयरन। तो अगर आप देखोगे हर लेयर में निकल सिलिका पाया जाता है, क्रस्ट में भी और मेंटल में भी। लेकिन यहाँ पर आपको मेंटल में आयरन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली लेयर में आपको सिलिका देखने को मिलेगा और मेंटल में भी सिलिका देखने को मिलेगा। बीच वाले में मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और लास्ट वाले में मैग्नीशियम नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से द कोर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड इनर कोर एंड लाइट लिक्विड आउटर कोर। अगर मैं अर्थ बनाता हूँ, ध्यान से आप देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। कोर को मैंने दो किया, ये आउटर कोर और ये इनर कोर। जो इनर कोर जो है ये वाला ये सॉलिड होता है, याद रखना, पूरा कोर सॉलिड नहीं है, सिर्फ इनर कोर ही सॉलिड है। लेकिन आउटर कोर जो है ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म का मतलब ये फ्लो करता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन है यहाँ पर, सर ऐसा क्यों है? ये इनर कोर इसलिए सॉलिड है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत हाई है एज कम्पेयर टू किससे, टेम्परेचर से। आउटर कोर इसलिए लिक्विड है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेशर से। बस इतना ही आपको याद रखिए, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द कोर इज रेस्पॉन्स फॉर अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो कोर पाया जाता है किसके अंदर, जो कोर के अंदर, सॉरी, जो आयरन पाया जाता है कोर के अंदर, जो Fe आयरन पाया जाता है कोर के अंदर, यही रेस्पॉन्सिबल हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने नहीं देखा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। अर्थ क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे रीज़न क्या आपको बोलना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन देखने को मिलता है कोर के अंदर, यही एक रीज़न है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो ही अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस के थ्रू, मैंने आपको पहले बोला था अर्थ अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट करता है। इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स 6, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है, कि ऑलमोस्ट लग रहा है, मतलब हम जनरली क्या बोलते हैं 24 आवर्स से बोलते हैं, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स इसको लगते हैं अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट होने में। तो एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस द लिक्विड आउटर कोर स्पिन्स ओवर द सॉलिड इनर एंड जनरेट्स अर्थस मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्वेश्चन है, सर ये आपने बोला कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये आयरन की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है अर्थ के अंदर। मैं आपको बोलता हूँ ये इसलिए होता है, ये आपके पास ये पूरा मैं कोर बना, ये अर्थ मैंने बना लिया, ये क्रस्ट मैंने बना लिया, ये मेंटल मैंने बना लिया, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। इनर कोर आपका सॉलिड है, ध्यान से देखना, और आउटर जो हैं ये लिक्विड हैं। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, ये इसके, ठीक है। और आपको पता है अर्थ भी क्या करती है, ये अपनी एक्सिस के थ्रू क्या करता है, ये अपनी एक्सिस के थ्रू भी क्या करता है, ये रोटेट करता है। ये जब अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेट करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड आउटर लेयर जो होती है, लिक्विड आउटर लेयर जो होती है इनर कोर की, ये किसके ऊपर होते हैं, आप बोलोगे सॉलिड के ऊपर, ठीक है। और जब ये रोटेट कर रहा होता है इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड वाला पोर्शन ये रोटेट करता जा रहा है। और जब रोटेट करता है तो जो लिक्विड कोर जो है ये रोटेट करता है किसके ऊपर, जो सॉलिड वाला पार्ट है इनर कोर का, ठीक है, उसके ऊपर, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आई होप अभी तक ये पॉइंट आपने नहीं समझा होगा, आई होप आज आपको ये भी समझ आया होगा कौन कौन सा क्या है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हाँ सर हमें क्लियर हो गया, क्रस्ट मेंटल कोर भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। ये आज का टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इससे आगे करेंगे, इससे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।